Welcome to English Yogi, a YouTube channel for the learners of the English language. If you are new to this channel, please share and subscribe. So, in today's video, we will learn how to use so and such. And simultaneously, इसके साथ में हम ये भी देखने वाले हैं what is the difference between so and such. So, from this video, we will try to learn meaning of so and such. इसका मीनिंग क्या होता है एंड द यूज ऑफ सो एंड सच. उसके साथ में देर आर सर्टन रूल्स, कुछ रूल्स है वो हम डिस्कस करेंगे और देर आर सर्टन एग्जाम्पल्स. थ्रू दैट एग्जाम्पल वी विल ट्राई टू लर्न द यूज ऑफ सो एंड सच. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सो एंड सच. उसका मीनिंग क्या होता है? तो देखो, सो का मीनिंग ये होता है जैसे हम रियली बोलते हैं या वेरी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. सिमिलरली द मीनिंग ऑफ सो इज लाइक रियली एंड वेरी. सी द एग्जाम्पल, ही इज सो स्मार्ट. तो हमने इस सेंटेंस को रियली के साथ में इस्तेमाल कर लिखा है ही इज रियली स्मार्ट. एंड थर्ड एग्जाम्पल देखो, हम देख सकते हैं ही इज वेरी स्मार्ट. तो क्या हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं? सो का मतलब होता है रियली एंड वेरी. तो चलो हम डिस्कस करते हैं कुछ रूल सो के बारे में. द फर्स्ट रूल ऑफ सो इज वी यूज सो विथ एडजेक्टिव. देखो, सबसे पहला ये रूल आता है, हम सो का इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ में करते हैं. और फॉर व्हाट वी यूज, हम क्यों करते हैं? टू मेक द मीनिंग मोर स्ट्रॉन्गर. और किस लिए? मतलब टू इंटेंसिफाई द एडजेक्टिव. जैसा इन द एग्जांपल वी कैन सी द बुक वाज सो गुड. किताब कैसा था? गुड था. द गुड इज एन एडजेक्टिव. तो यहाँ पर जो सेंटेंस में गुड दिया गया हुआ है वो एडजेक्टिव है. एंड द वर्ड सो का इस्तेमाल हमने किया है, मेड इट मोर स्ट्रॉन्गर. तो गुड को इस्तेमाल कर किया है हमने, किस लिए? सो द रीजन इज दैट we have used the word so to intensify the adjective. And the second rule of so का second rule हम ये डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ पर we use so with an adverb. हम so का इस्तेमाल adverb के साथ में करते हैं. For example, the adverb in the sentence, देखो यहाँ पर लिखा है he walks so quickly. So quickly ये जो word है यहाँ पर एक adverb है और हमने उसके पहले so का इस्तेमाल किया है. So what is the reason? To make the meaning more intensified, to make the meaning more stronger. सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं, she did it so carefully. तो carefully यहाँ पर एडवर्ब है और उसके पहले हमने we have used so. तो किस लिए यूज किया है हमने? to intensify the adverb. The next rule of so का अगला रूल ये है, we use so with the words like much, many, little and few. इन वर्ड्स के साथ में हम सो का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हमको ये एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, वी हैव टू रिमेंबर दैट वी यूज सो, हम सो का इस्तेमाल करते हैं विद दीज वर्ड्स. लेकिन आफ्टर दीज वर्ड्स वी हैव टू यूज नाउन. अगर हम इन वर्ड्स के साथ में सो का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद में नाउन आना ही चाहिए. दैट इज द रूल. देखो, पहला एग्जांपल हम देखते हैं, द एग्जामिनेशन वाज सो मच डिफिकल्ट. तो हमने सो के बाद में मच का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके बाद में आफ्टर मच द वर्ड इज देयर डिफिकल्ट. सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पर देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास. सो हमने सो का इस्तेमाल किया, उसके बाद में मेनी का इस्तेमाल किया, लेकिन मेनी के बाद में हमको नाउन का इस्तेमाल करना ही होगा. एंड दैट इज द रूल. हमको एक्सेप्शन ये ध्यान में रखना है, वी डू नॉट यूज, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं सच ये वर्ड्स का. किसके साथ में यूज नहीं करते हैं? तो मच, मेनी, उसके बाद में लाइट, लिटिल एंड फ्यू, इन वर्ड्स के साथ में हम सच का इस्तेमाल नहीं करते. जैसा द एग्जामिनेशन वाज सच मच डिफिकल्ट, हम ऐसा नहीं बोलते हैं. लेट अस लर्न अबाउट द रूल्स सच. द फर्स्ट रूल, सबसे पहला रूल सच के बारे में यह आता है, वी यूज द वर्ड सच विथ नाउन्स. हम नाउन्स के साथ में सच का इस्तेमाल करते हैं और हमको पता है रीजन दैट व्हाई वी यूज सो और वी कैन से सच टू मेक व्हाट दैट मीनिंग मोर स्ट्रॉन्ग. तो जैसे हमने देखा था कि वी यूज सो विथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तो उसी तरह से हम सच का इस्तेमाल नाउन के साथ में करते हैं, जैसा सो का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के साथ में करते हैं. अगला रूल सच के बारे में ये है, इफ वी यूज एडजेक्टिव विथ सच, अगर हम सच के साथ में एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद में देन वी मस्ट यूज अ नाउन आफ्टर द एडजेक्टिव. जैसा यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में हम देख सकते हैं, दे आर सच नाइस पीपल. तो यहाँ पर सच दैट वर्ड इज देयर और हमने पीपल का इस्तेमाल किया है, तो ये पीपल हो गया नाउन और उसके पहले हमने क्या इस्तेमाल किया है? नाइस. मतलब इफ वी वांट टू यूज एडजेक्टिव आफ्टर सच, तो एडजेक्टिव के बाद में हमको, उसके बाद में हमको वी हैव टू यूज नाउन. द यूज ऑफ सो दैट
and such that, so we know that we use so and such with the clause. हमको ये पता है कि हम so that का और such that का इस्तेमाल clause के साथ में करते हैं, और किस लिए करते हैं? Because we have to describe what is the reason. For example, देखो इस सेंटेंस में the exam is so difficult that everyone fail. तो एग्जाम कितनी डिफिकल्ट थी कि सब जन, मतलब एवरीवन विल फेल. सो व्हाट वी हैव टू टैली, हमको क्या टैली करना है इसके अंदर? सो का हमने इस्तेमाल किया है, कि इसके साथ में इस्तेमाल किया है वी हैव यूज विद द डिफिकल्ट. और यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में देखो वी हैव यूज सच विद अ गुड टीचर. जो टीचर इज व्हाट? नाउन, एंड गुड इज व्हाट? एडजेक्टिव. सो देखो सच के बाद में एडजेक्टिव आ गया है और उसके बाद में नाउन आ गया है. सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर एज द रूल्स ऑफ सो एंड सच, हमको क्या याद रखना चाहिए फ्रॉम द एग्जाम्पल गिवन हियर? हमको ये ध्यान में रखना चाहिए सो इज यूज्ड विद एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब. सो का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ में करते हैं, और सच ये वर्ड्स का इस्तेमाल हम नाउन के साथ में करते हैं. एंड इफ वी यूज एन एडजेक्टिव आफ्टर सच, अगर हम सच के बाद में एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आफ्टर दैट एडजेक्टिव वी हैव टू और वी शुड यूज नाउन आफ्टर दैट एडजेक्टिव. सो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, सो के बाद में एडजेक्टिव और एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. सो के बाद में मच, मेनी, लिटिल, फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद में हमको वी हैव टू यूज नाउन. और उसी तरह से हम सच के बाद में नाउन का इस्तेमाल करते हैं, एंड प्लस सच के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं. अगर एडजेक्टिव का हम इस्तेमाल करते हैं तो आफ्टर एडजेक्टिव वी हैव टू कंपल्सरीली यूज नाउन. So these are the basic rules about so and such. Thank you for watching the video, and if you like this, so please share and subscribe to my channel.